ये लो खाना खाओ। प्लीज थोड़ी देर रुक जाओ ना, मुझे बहुत सारा काम है। अरे जब भी देखो काम ही करती रहती हो, खाना खाने का टाइम ही नहीं होता। लो आ करो, पहले खाना खाओ। देखो प्लीज, मैं बोल रही हूँ ना, मैं थोड़ी देर में पक्का खा लूंगी, प्लीज रुक जाओ। मुझे नहीं पता, लो खाना खाओ। इतनी हिम्मत, क्यों तो कौन है मैडम से जबरदस्ती करने वाला? पर प्लीज थोड़ी थोड़ी देर की बात। अबे आओ। बे दो कौड़ी के गार्ड, तेरी हिम्मत कैसे हुई अपने गंदे हाथों से मैडम को खाना खिला रहा है तू? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इन पे हाथ उठाने की? हाँ, होती कौन हो तुम? मैम आप, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा आपने से परमिशन कैसे दी थी आपको खाना खिलाने की? शिका, बहुत हो गया तुम्हारा, इससे आगे एक वर्ड भी मत बोलना। अरे तुम ऐसे कैसे किसी पे भी हाथ उठा सकती हो और उनके बारे में ऐसा बोल सकती हो? तुम जानती हो वो कौन है? मैं अच्छे से जानती हूँ, वो हमारे ऑफिस में एक गार्ड की नौकरी करता है। वो दो कौड़ी का नौकर अपने गंदे हाथों से आपको खाना खिला रहा था। इनफ इज इनफ, एक वर्ड और मत बोलना। अगर किसी के बारे में कुछ जानती ही नहीं हो ना, तो उसके बारे में कुछ भी कहने का हक नहीं है तुम्हारा। तुम्हें पता है वो मेरे पति है। नहीं मैम, आप मजाक कर रहे हो। मैम ये पॉसिबल ही नहीं है, आप हमारे ऑफिस की बॉस हैं और वो इस ऑफिस का मामूली सा गार्ड है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तुम्हें कहा था कि एक वर्ड भी अब इनके खिलाफ मत बोलना, लेकिन तुम्हें लगता है मेरी बात समझ नहीं आ रही। ये सिर्फ मेरे पति नहीं है, ये मेरे लिए ना भगवान से भी बढ़ के हैं। मेरे माँ बाप भाई बहन सब कुछ ये। तुम नहीं जानती हो आज जिस पोजीशन पे मैं खड़ी हूँ ना तुम्हारे आगे, तुम्हारी बॉस बन के, वो सब कुछ सिर्फ इनकी वजह से हुआ है। अरे इन्होंने मेरे लिए दिन रात मेहनत की है, ना दिन देखा ना रात देखी, भूखे प्यासे धूप छांव कुछ नहीं देखा मेरे लिए, बस मेहनत करते चले गए। सिर्फ किसके लिए? मेरे लिए। बस ये सोचा कि मैं अपनी बीवी को आगे कैसे पहुंचाऊं। यू नो व्हाट, तुम लोग ना सिर्फ अपने पेरेंट्स के पैसों पे पलते हो। अरे वो तुम्हें अच्छे स्कूल कॉलेज में पढ़ा देते हैं क्योंकि वो तुम लोगों के लिए ना सब कुछ करते हैं। असली मेहनत तुम्हें नहीं पता, यहाँ तक पहुंचने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, जो मैंने की है सिर्फ इनकी वजह से। अरे तुम लोगों का क्या है, पेरेंट्स ने पैसे दिए, जाके बाहर ऐश कर ली। तुम्हें पता है शिखा, तुमने ना कभी स्ट्रगल नहीं देखा, लेकिन वो मैंने देखा और मेरे पति ने देखा। अरे दिन रात मेरे लिए मेहनत की है उन्होंने, और मैंने भी। तुम्हें पता है तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें पैसे दे देते हैं, हर चीज तुम्हारी बैठे बैठे पूरी होती है। इतनी बड़ी कंपनी में तुम काम कर रही हो, इसलिए तुम्हें ना इन सब चीजों के बारे में पता नहीं है। जब इंसान को सब चीज हाथों पे मिलती है ना, तो उसे कदर नहीं होती। और तुम्हें पता है आज तुमने ना इन पे हाथ उठा के बहुत बड़ी गलती की है। अरे इनकी जगह कोई नॉर्मल एम्प्लॉय भी होता तो भी मैं तुम्हारे साथ यही करती, और मुझे ऐसा स्टाफ ना अपने ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो तुम यहाँ से जा सकती हो। नहीं मैम देखिए, जो भी हुआ गलत फहमी थी सर, आप मैम से बात कीजिए ना। मुझे बहुत मुश्किल से ये नौकरी मिली है, मैं नहीं चाहती कि मैं इसे गवा दूं। प्लीज सर, मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगी। ईशु देखो, इसे माफ़ कर दो, इसमें ऐसी कोई गलती नहीं है। इस बेचारी को नहीं पता था कि मैं तुम्हारा पति हूँ। और देखो गलती इंसान से ही होती है। कोई बात नहीं, इसने अपनी गलती की माफ़ी मांग ली है, कह तो नहीं है आज के बाद किसी के साथ भी बदतमीजी नहीं करेगी, तो तुम इसे माफ़ कर दो। देखा तुमने, जिसके साथ तुमने इतनी बदतमीजी की, उस पे हाथ उठाया, उसके बारे में इतना सब कुछ कहा, वो तुमसे मेरे लिए कह रहा है कि मैं तुम्हें माफ कर दूं। और एक बात याद रखना, अगर तुमने किसी के साथ भी कभी बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो मैं तुम्हें दोबारा कभी माफ नहीं करूंगी। जाओ अब यहाँ से। आई प्रॉमिस मैम, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। सॉरी। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि आप यहाँ पे मत आया कीजिए, या ये नौकरी छोड़ दीजिए, आप मेरे साथ ऑफिस का काम कीजिए, पर आप मेरी बात ही नहीं सुनते। देखो ईशु, तुम्हें तो पता है ना मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, और मैंने तुम्हें पढ़ाया लिखा है इसलिए ताकि तुम ये मुकाम हासिल कर सको। और जो भी कुछ मैं कर पाया हूँ वो सब कुछ इसी नौकरी की देन है। मैं इस नौकरी को छोड़ना नहीं चाहता। खैर कोई बात नहीं, अब तुम बैठो, मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ। तुमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, चलो।